नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। अखंड भारत का इतिहास लिखने में कई तरह की बातों को शामिल किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो उसकी निष्पक्षता के लिए जरूरी है पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उसके बारे में बगैर किसी भेदभाव के सोचा जाए तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य हो सकता है, और जो किसी भी जाति, धर्म और समुदाय से हो सकता है। भारतीय हो तो ये स्वीकारना जरूरी है कि हम भी भारत के इतिहास के हिस्से हैं। हमारे पूर्वज ब्रह्मा, मुनि, ययाति, राम और कृष्ण ही थे। इतिहास में उन लोगों के इतिहास का उल्लेख हो जिन्होंने इस देश को बनाया, कुछ खोजा, आविष्कार किए, या जिन्होंने देश और दुनिया को कुछ दिया, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा। आज इसी अखंड भारत के इतिहास पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। अखंड भारत के इतिहास अलग अलग कथाओं से अलग अलग इतिहास में बांटा गया है, इसलिए हमने भी इस इतिहास का विस्तार ग्रंथों और कथाओं के अनुसार बांट दिया है। फिलहाल हम बात करेंगे वैज्ञानिक के शोध के अनुसार अखंड भारत का इतिहास क्या रहा है। सर्वप्रथम धार्मिक शासक हिंदू जम्बू द्वीप पर शासन करते थे। फिर उनका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यवर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन मध्यकाल में लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके भी पूर्व जम्बू द्वीप था। कहना यह चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वो भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है। जिसे आर्यवर्त कहते हैं वो भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वो तो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा मात्र है। जम्बू द्वीप में पहले देव, असुर और फिर बहुत बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई हुई, और विचारधाराओं के टकराव के चलते ये जम्बू द्वीप कई भागों में बढ़ता चला गया। जम्बूद्वीप का अगर वर्णन करें तो जम्बूद्वीप को बाहर से लाख योजन वाले खारे पानी के वलयाकार समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। जम्बू यानी कि जामुन नामक वृक्ष के इस द्वीप पर अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया था। जम्बूद्वीप के 9 खंड थे, जिनमें इलाव्रत, भृद्याश्व, कीम पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय शामिल है। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर हैं। इस संपूर्ण 9 खंड में इजराइल से, चीन और रूस से भारतवर्ष का क्षेत्र आता है। इसके साथ जम्बूद्वीप में प्रमुख रूप से 6 पर्वत थे, जिनका नाम हिमवान, हेमकुट, निषद, नील, श्वेत और शंगवान है। वहीं अब भारतवर्ष का वर्णन किया जाए तो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। ये स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त करने वाले कर्म भूमि है। इसमें 7 कुल पर्वत हैं, जिनके नाम महेंद्र, मल्य, समहा, शुक्तिमान, रश, विंध्य और पारियात्र है। इसी के साथ भारतवर्ष के 9 खंड हैं, जिनके नाम इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गविस्थमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा ये समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उसमें 9वां है। वहीं भारतवर्ष में मुख्य नदियां शतद्रु, चंद्रभागा, वेद, स्मृति, नर्मदा, सुरसा, तापी, पेयुष्णी, निर्विंध्या, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, त्रिसामा, आर्यकुल्पा, ऋषिकुल्पा, आर्यकुल्या, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां, जिनकी सहस्त्र शाखाएं और उपनदियां शामिल हैं। बता दें, नदियों के तटों पर कुरु, पांचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण, तहा, शूर, आभीर एवं अबुद्रगण, कारुष, मालव, पारियात्र, सौवीर, संधव, हुण, शाल, कौशल, अंबस्ट और पारसी गण रहते हैं। इसके पूर्वी भाग में किरात और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए हैं। तो ये था वैज्ञानिक और भौगोलिक शोधों से भारत का इतिहास। कल हम आपको बताएंगे सनातन धर्म में एक विशाल समयावधि यानी कि युगों के द्वारा भारत का इतिहास क्या रहा है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबर जानने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।